क्या लगता है तुम्हें ये सब करके जीत जाओगी तो? आई डोंट नो बेबी कौन जीतेगा, पर हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इन सब में हार कौन रहा है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारी बाइक हुआ है। अमृता को इस सबसे दूर रखो प्रियंका। और वैसे भी तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो नहीं नहीं बेबी, तुमसे तो मुझे सिर्फ प्यार था और आज भी है। और रही बात दुश्मनी की, तो मेरी दुश्मनी उन सब से है जो मुझे ही तुमसे दूर करना चाहता। और इस वक्त मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वो लड़की है, अमृता। तो उसे तो सफर करना होगा ना। एंड कम ऑन बेबी, यू कांट ब्लेम मी फॉर दिस, बिकॉज उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। तभी बोल रही हूँ, अगर तुम उस लड़की को खुश देखना चाहते हो तो उसे टाटा बाय बाय बोलकर मेरे पास आ जाओ। मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुला है बेबी। इसलिए उस अमृता को छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास। वो उसकी दुनिया में खुश और हम अपनी। मेरे दिल में और मेरे दिमाग में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है प्रियंका, ना ही कभी होगी। और रही बात बैंकर की, तो तुम शायद जानती नहीं हो कि वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं ना उसे अच्छे से। हार कभी नहीं मानेगी, और मैं उसे कभी हारने दे नहीं दूंगा। और वो इसलिए क्योंकि साथ मैं और वो है, तुम और मैं नहीं। चाहे जो भी हो जाए प्रियंका, इस लड़ाई में अगर किसी की हार होगी ना, वो तुम्हारी होगी। क्योंकि ये जो पति है ना, उसकी बीवी को तुम हरा ही नहीं पाओगी। जीतना तो बहुत दूर की बात है। कोशिश कर लो। बेटा जी, ये तो हद हो गई। ये खेल बहुत खतरनाक हो गया। मैंने भी नहीं सोचा था ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे। लोगों की जान, उनकी जान से खेलना। वो तो वक्त रहते मुझे पता चल गया, वरना विराट सर को सीरियस चोट लग सकती थी। हाँ बेटा, लेकिन आपने उसे खरोश तक नहीं आने दी, और धांगनी होने का आपने पूरा फर्ज निभाया। अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन बेटा जी, अब और नहीं। लेकिन अब मुझे बबीता जी से बात करनी पड़ेगी। फेस टू फेस पूछना पड़ेगा कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या उनके दिल में दर्द नहीं है? अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी सिर्फ इसलिए कि वो आपसे नफरत करती है। नहीं सर, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। बबीता मैम से इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। ये सब उन्होंने नहीं किया होगा सर। विराट सर को इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। और प्रियंका से बात करके कोई फायदा नहीं है। वो उल्टा और अलर्ट हो जाएगी। ये बार बार मुझ पे हमला इसीलिए कर रही है ना, क्योंकि वो विराट सर को बताना चाहती कि वो मुझे नहीं चुन सकते, कि उन्हें उसे चुनना होगा, मुझसे दूर जाना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। इस सब के बावजूद मैं अब तक यहाँ हूँ, विराट सर के साथ हूँ। ये बात उसे खटक रही है। इस गुस्से में, ओवर कॉन्फिडेंस में वो कुछ ना कुछ गलत तो करेगी ना सर। तब तक हम उससे कोई बात नहीं कर सकते सर। हम सवाल जवाब करेंगे सर, लेकिन सही वक्त आने में। लेकिन तब तक हमें कुछ करना होगा। मैंने सोचा नहीं सर, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए सर। आप मेरे साथ हैं। हाँ पुत्र जी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हमेशा टीम अम्मू ही हूँ। थैंक यू सर।
आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मेरे क्लाइंट के कहने पर मेडिकल लीव पे आपको जेल से बाहर निकाला है। आप ऐसे ही हॉस्पिटल से बार बार बाहर आ जा नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स लॉयर, बहुत स्ट्रेस लेता है तू। और जेल से निकलना तो पड़ेगा ना, वरना इन ओजास को बर्बाद कौन करेगा। क्या सोचा था सालों ने, राजीव शेखावत को जेल में सड़ाएंगे जिंदगी भर। फूल्स। ऐसा होने के चांसेस तो बहुत है। आज भी अगर मेरे क्लाइंट की पहचान ऊपर तक नहीं होती ना, तो आप अभी जेल में होते। ए बस, ऐसा मत जताओ। तुमको जो काम दिया तो तुमने किया, बस होने ही वाला है। वैसे आपने अपना काम किया? आहूजा हाउस के प्रॉपर्टी पेपर्स। तैयारी नहीं की डेट के लिए? मुझे डेट पर बुलाया, मैं यहाँ ऐसे तैयार होके आई हूँ जैसे न चिढ़ाया मुझे कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पता नहीं इनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स कैसे थी ऐसे लेट। मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे, मुझे दिखाने के लिए खुश हो रहे थे। अभी बताती हूँ ऊपर जाके इनको। हाय। हाय। ये जगह याद है तुम्हें? वही जगह है जहाँ हम कितना लड़े झगड़े, सुलह की, एक दूसरे का सहारा बने। करेक्ट। इससे मैंने सोचा कि डेट के लिए इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। करेक्ट। और वैसे मैं पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारे उन अनकूल बॉयफ्रेंड जैसा नहीं है। बहुत कूल हूं मैं, और मेरा स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है। उनकी तरह नहीं कि घिसा पिटा कैंडल लाइट डिनर लगा दिया, ऊपर से फूल बरस रहे हैं। विराट सिंह आहूजा हूं मैं, थोड़ा हटके करेंगे। क्या नाम था उसका? वो अरे कौन था वो जिसके साथ हम डबल डेट पे गए थे? गोलू? नहीं नहीं नहीं, गवस्कर? गीता? एक भी सही नाम नहीं लिया आपने। अरे नाम का क्या करना है तुम्हें? वैसे भी आज के लिए तुम्हें एक ही नाम याद रखो, विराट सिंह आहूजा। उसके जैसा ना कोई दूसरा। ज्यादा ही खुश हो रहे हैं आप। What do you mean? नहीं, मेरा मतलब है वो मटकी ब्लास्ट होने के बाद आप अजीब से मूड में थे। ऐसे होंठों पे नकली सी स्माइल थी। वो गाना है ना, क्या है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आई एम श्योर कोई तो गम है जो छुपा रहे हो। तुम भी ना एक घिसा पिटा गाने लेके आ गई ना डेट पे। ये अपने आजी के जमाने के गाने ना अपने घर पे छोड़ के आया करो। क्या तुम भी पूरे टाइम निम्मी और अंजलि के साथ चिल करती हो? आजकल के जमाने के कुछ गाने सीख लेती तो ज्यादा मजा आ जाता। वैसे भी डेट पे आई हो, थोड़ी फील के साथ गाओ। कौन सा गाना गाऊं जिससे आपको डेट की फील आएगी?
डेट की फील के लिए आई थिंक गाना था वो। हाँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मैनू कहंदी हाँ 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 हाँ। कुछ ज्यादा ही चार्मिंग नहीं हो रहे आप? बचपन से हूँ। रेडी हमारी एपिक डेट के लिए? शुरुआत तो काफी अच्छी हुई। शुरुआत अभी हुई नहीं है मैडम। एक्चुअली शुरू से शुरुआत करते हैं। I mean, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं बट टेक्निकली नहीं भी तो जानते। तो क्यों ना जान पहचान फिर से हो? हाय, विराट सिंह आहूजा, AKA VSA, AKA Singh is King, AKA सिंघारा। और हार्ट थ्रॉब, जो चाहे बुला सकती है। हाय। हाय। हाय, आई एम अमृता भवानी चिटनिस, AKA ABC। लेकिन आप मुझे सिर्फ अमृता ही बुला सकते।